आप सभी लोगों का फिर से एक बार मुंबई में स्पेशल मीटिंग में स्वागत है। आप में से कितने लोग टू यूनिटी में रोज का कम से कम अगले 8-10 महीने बाद या साल भर बाद रोज का कम से कम 28,000 रुपए कमाना चाहते हैं? रोज का, डेली। उससे ज्यादा हाथ नहीं उठाओ, इसका मतलब उससे ज्यादा होगा। हाँ, अगर आपका सिंगल कोड कैपिंग में गया तो रोज का 28,000 आएगा। ट्राई कोड हुआ तो फिर बल्ले बल्ले करोगे। तो आज जो स्पेशल मीटिंग रखी गई है, राज जी ने उसी प्लान को दिमाग में रखकर उनकी टीम, सर कितनी आपकी टीम होगी राज भाई? आपकी टीम अंदाजन कितनी होगी? पूरी टीम? नहीं 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 नहीं, बता कितनी होगी अंदाजन? अरे बताइए ना सर। आप स्पेशल लोगों को बुलाए तो बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाए? सब जानते हैं कितनी होगी अंदाजन? चलो आप लोग बता दो जो आप पे बता रहे थे। सोचने वाली बात है, इनकी इतनी सारी टीम है, उनमें से आप 20 लोगों को ही क्यों बुलाया? ये मेन है। हेलो, समझ में आया? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं सबको क्यों नहीं, सबको इसलिए नहीं बुलाया, भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है क्वालिटी ढूंढो। जो हमेशा मेरी लेक्चर में बात होती है, 100 गधे पालने की बजाय 100 गधे पालने की बजाय आपको पता है 5 घोड़े पालो, तो आप लोग उन लोगों में हो। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, एक सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। हम इस सेशन को ऑलरेडी हम लोग करीब करीब 40 मिनट लेट हो चुके हैं, तो उसको कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता था हम यहाँ पर आए क्यों है। ये चीज़ तो राज भाई ने करवा दिया, आपस में बातें नहीं करनी है, मोबाइल रखवा लिया डिसिप्लिन के साथ। हम किस बेस पे काम कर रहे हैं? हमारी कंपनी पूरी तरह हेल्थ बेस पर काम कर रही है, तो उसी पर मैं इन कंपनी को इंट्रोड्यूस देता हूँ। उसके बाद बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो आपके साथ बात करेंगे, लेकिन आज का सेशन यहाँ पर शेड्यूल लेट हुआ है, तो नेचुरली कुछ चीज़ें हम लोग लेट तक खींच सकते हैं। सारी चीज़ों का डिसिप्लिन होगा, आप चाहो तो नोट कर लो या फिर आपके व्हाट्सएप पे चीज़ आई होगी, ग्रुप में आप हो तो उस पर डिटेल होगा। डिसिप्लिन के साथ ही रहना। अगर आप लोग डिसिप्लिन की स्पेलिंग को लिख लो और बाद में मीटिंग के बाद घर जाके उसको देखिएगा, अगर हम डिसिप्लिन में कोई चीज़ करते हैं तो डिसिप्लिन को 100% मार्क दिया है। नहीं समझ में आ रहा तो समझा देता हूँ, घर जाके ट्राई करना। डी अल्फाबेट में कौन सा वर्ड है? 3rd नंबर पे आता है। एबीसीडी 4थे पे आता है, चौथा है। आई 9th, इसको आप करो तो 100% आता है। तो उसी डिसिप्लिन के साथ हम इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और लेंगे। कंपनी के बारे में आप सभी को पता है, कंपनी पूरी तरह जिस प्लानिंग के साथ काम कर रही है। हम लोग लाखों लोगों को अपनी कंपनी के जरिए सेहतमंद बनाना हमारी कंपनी का टारगेट है। क्योंकि सेहतमंद बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेहत के साथ क्या चाहिए उस पर बात करेंगे। हम पूरी तरह कॉन्सेप्ट को शेयर कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। नेटवर्क, आप लोग मुझे नेटवर्क की ताकत अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जिसको पता है उसको मैं ओपनली एक एग्जांपल से बता देता हूँ। अमेजोन के पास खुद तो कोई प्रोडक्ट है? कोई बोल सकता है मुझे? सॉरी, कमांडो हो तो बोलो यार। अमेजोन के पास खुद का प्रोडक्ट है? ओयो के पास खुद का कोई होटल है? नंदी भाई मत बनो भाई, मुझसे बोलो। ओयो के पास खुद का होटल है, ओला के पास खुद की कार है, जब इनके पास खुद का कुछ नहीं है तो ये लोग रोज करोड़ों रुपए का टर्नओवर किस बेस पे करते? इसका उत्तर है किसी के पास प्लीज? इनके पास खुद का कुछ नहीं है ना, तो करोड़ों का टर्नओवर कहां से आ गया? इनके पास वही चीज है जो हमारी कंपनी टू यूनिटी ला रही है। हमारे पास नेटवर्क का सेटअप है, और नेटवर्क ऐसा काम है जिससे हम लोग अपने सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं। इतनी ताकत इस सिस्टम में है, मन करे तो ताली बजा लो। अब उसके बाद बताते हैं नेटवर्क की बात। हमने बताया आपको वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना ज़्यादा पैसा है, उसकी कुछ 2-3 चीज़ें आपको दिखाऊंगा।
लेकिन हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट वही है कि हम हेल्थ और वेल्थ में काम करते हैं। अब सोचने वाली बात है, हेल्थ और वेल्थ में हम काम कर रहे हैं, अगर किसी के पास अच्छी सेहत है क्या वो खुश रहेगा? बात करो यार, बेरिंग मत लगाओ ना, मुंह से बोलो। अच्छी सेहत है, खुश रहेगा? यस। पैसे में कंगाल है, खुश रहेगा? तो कैसे पहले आपने यस बोल दिया? अगर मान लो उसके पास पैसा बहुत है लेकिन सेहत अच्छी नहीं है, खुश रहेगा? तो ट्यूरिटी क्या चाहती है? आप बोलिए क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? तो हम आपको ईमानदारी से अच्छी खुशी मिले, वही हमारा बेस है, वही हमारा टारगेट है। लेकिन हम खुश क्यों नहीं है, उसकी वजह देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है, अगर हम अपने सेहत के लिए भागदौड़ करते हैं तो भागदौड़ करने के लिए आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना सारा मिल रहा है, लेकिन आप उस चीज को ले पा रहे हैं क्या? हेलो, तो खुशी कहाँ गई भाई? चलो इससे कैसे आप बार बार जाओगे, निकल जाओगे, लेकिन बाद में फिर चलो भैया मैं अपना मेडिक्लेम निकाल लूंगा, ये निकाल लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। मेडिक्लेम निकालने के बाद भी जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो पेशेंट को देखने से पहले हॉस्पिटल वालों का पहला शब्द क्या होता है? पॉलिसी है क्या? हाँ, जब पॉलिसी है क्या बोल दिए तो उनको लग जाता है कि बकरा मजबूत है, कितने लाख की है, चलो उस हिसाब से काटेगा फिर। तो इसका मतलब ये सब करने के बाद भी आपको खुशी मिल रही है? सोचने वाली बात है। तो खुशी कहाँ मिल सकती है? ऐसी कोई कंपनी में काम करो जहां पर आपको अच्छी सेहत और मनचाहा पैसा मिले, तो कंपनी आपको पूरी तरह से बैलेंस बनाकर हमारी ट्रूटी आपको देगी, जिस प्लेटफॉर्म पे आज स्पेशली आप लोगों को बुलाया गया है। तो इसके लिए आप सभी लोग अपने अपने सीनियर को अप्रिशिएट कर सकते हो, मैनेजमेंट को कर सकते हो, जोशी जी को कर सकते हो, चंदन जी को, जिन्होंने आप लोगों के लिए पधारा जी की बातों को कद्र करते हुए इस मीटिंग को स्पेशली ऑर्गेनाइज किया। इनके पास 2 4 5 हजार 6 हजार 10 की टीम होगी, आप 25 लोग ही क्यों भाई? गौर करने वाली बात है ना। आप 25 लोग ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को ले बुलाया गया। कुछ लोग थोड़ा घमंड करते हैं, मेरे पास इंसान नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, पैसे के दम पे मैं खुद को ठीक कर लूंगा, लेकिन पैसे के दम पर आप ठीक करने की ताकत अगर आप में होती तो धीरू भाई अंबानी जी हमारे बीच होते। हेलो, होते कि नहीं होते? जयललिता जी होते, जेटली जी होते, लेकिन पैसे के दम पर नहीं। हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं बीमार होने के बाद, लेकिन बीमार होने से बचने के लिए ट्रूनिटी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। हेलो, करेक्ट? तो उसी को बेस में रखते हुए मैंने सब चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंपनी के बारे में। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ पे क्यों आए? अच्छी सेहत के लिए, अच्छे पैसे के लिए, जो मैं बता चुका हूँ, हैप्पीनेस के लिए। तो इन सब चीजों को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? हेलो, मानते हो? तो इस मीटिंग के बाद जो भी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी मीटिंग में, उसका अगर सही ढंग से आपने इस्तेमाल किया, इस दुनिया में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से कितने लोगों को सफलता चाहिए? नहीं मिलेगी। कितने लोगों को सफलता चाहिए? मेरे शब्द को सुनिए, चाहिए? चाहे तो नहीं मिलेगी, चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेके रहूंगा। करेक्ट? कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े से लापरवाही टाइप होते हैं। आप सर 6 फुट की दीवार कूद सकते हो, 6 फुट की दीवार कूद सकते हो आप? बेरिंग लगाए क्या मुझे? 6 फुट की दीवार कूद सकते हो? क्यों नहीं कूद सकते हो? हाँ, अगर आपके पीछे मैं डॉबर बड़ा सा डॉगी छोड़ दूं, डॉबरमैन, क्यों? क्योंकि वहां पर हालत खराब है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो यही थॉट अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो सफलता मिलती ही है। ये पक्की बात बता रहा हूं। हम लोग ऑप्शन में जी रहे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो, जब बाकी लोग कमा रहे हैं तो बाकी लोग सक्सेस पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है,
जो मार्केट का सर्वे रिपोर्ट है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। हम यहाँ पर सक्सेस क्यों हो सकते, हम यहाँ पर लाखों, हम 2020 में करोड़ों कैसे कमा सकते हैं, क्यों कमा सकते हैं? क्योंकि मार्केट को बेस रखकर हमारा कॉन्सेप्ट बनाया गया आप लोग के लिए। हेलो, मार्केट को ध्यान में रखकर देखिए। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज यहाँ है। सबसे बड़ा मार्केट क्या है आप लोग ही बोलिए? सबसे कम कौन सा है? होम केयर 8% है, फुटवेयर का 11% है, कॉस्मेटिक का, पर्सनल केयर का 22% है, लेकिन हेल्थ केयर कितना है? राजभाई लोग बात नहीं करेंगे क्या? मना करके लाए। जब आप बोल दो ना, आपकी बात मानते हैं प्लीज, बोलिए ना। हाँ, या फिर मेरा जोक सुना दो वाला, मामा वाला। मामा या बता, शायद या कुछ लोग को इनको पता होगा। एक लड़का है ना, एक लड़की को बहुत प्यार करता है, लेकिन बेचारा इतना संकोची है वो कि आप लोग की तरह शर्म के मारे उसको प्रपोज ही नहीं करता। जब प्रपोज नहीं करेगा तो क्या होगा बताओ? प्रपोज नहीं करेगा तो क्या होगा? वो लड़की को पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। इतना जोर से बताओ, डर के भाग जाएंगे। हाँ अभी भी ठीक है, नहीं चलेगा ना। तो उस लड़की को पता नहीं चला, उसकी शादी हो गई। शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि बहुत जल्दी खत्म कर लूँ। शादी हो गई, लड़की गई अपने ससुराल, 2 साल बाद लौट कर आई तो लड़की की गोदी में एक छोटा सा बच्चा। ये जो लड़का था, जो संकोची आप लोग की तरह बोल नहीं रहा था, उसको मिलने गया। मिलने के बाद उसकी गोदी में जो बच्चा था ना, वो उसके बाद जाने की कोशिश करने लगा। तो लड़की बड़े प्यार से बोली, जा बेटा जा, मामा के पास जा, जा बेटा जा। तो इसमें हंसने वाली बात क्या? बट उसमें हंसने वाली बात क्या? वो मामा क्यों बना? हाँ, बोला नहीं इसलिए, बोला नहीं इसलिए मामा बन गया। अगर बोल देता तो आप भी बोलो ना, पापा बनना है, मामा बनना है, बुआ बनना है या मम्मी बनना है? बोलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग का सिस्टम ही कहता है बोलोगे तो ही आपका सेल बिजनेस अच्छा होगा। यहाँ पर बात करने का ही पैसा मिलता है। क्लियर है? तो आपको शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक अपनी एनर्जी को कायम रखना है, बात करना है। चुप रहोगे तो मजा नहीं आएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इसका मैं सबूत भी आपको दिखा सकता हूँ मार्केटिंग क्या है। और हमारी कंपनी जिस प्लानिंग से काम कर रही है, उसका एक छोटा सा 2 वीडियो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं सर को बुलाऊंगा। ये देखिए, वेलनेस इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा देख लीजिए आप खुद, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा लगा सकेंगे आप एक सुनहरा भविष्य देखने के लिए और उसे पाने के लिए, या फिर यह मौका भी खो देंगे आप और सोचते रहेंगे वह मकान जो आप खरीद ना सके, वह सामान जो आप ले ना सके, और उसी सोच के दायरे में रह जाएंगे। ये शायद आपका आखिरी मौका हो। जरा ध्यान दें, हर 10 साल में एक बार कुछ आविष्कार होता है। 70वें दशक में माइक्रोवेव, 80 में वीसीआर और 90 में कंप्यूटर और इंटरनेट। जिन लोगों ने 80 के दशक का फायदा उठाया वह मिलियनेयर बने। जिन लोगों ने 90 के दशक का फायदा उठाया वह बिलियनेयर बने। अब आप क्या सोचते हैं क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल जेन पिल्जर का कहना है कि सन 2010 तक 1 ट्रिलियन से अतिरिक्त डॉलर वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। यह होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर और कम उम्र दिखाने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। अगर ध्यान से सोचा जाए तो 20 साल पहले वेलनेस इंडस्ट्री का नाम तक न था, और आज जितना अमेरिका में ऑटोमोबाइल पर खर्चा जाता है उससे आधा ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जा रहा है, जो कि है 200 बिलियन। 2010 तक 1 ट्रिलियन डॉलर, और वाओ, ये हो गया 1000 बिलियन डॉलर एक साल का। ये है 500% ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स।
पिछले 20 साल से यह देश की इकोनॉमी का भविष्य बताते आ रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम भी इसमें से कुछ कमाएं? बेबी बूमर 37 से 55 की उम्र के बीच में हैं। इनकी कमाने की और खर्चने की क्षमता सबसे ज्यादा है। यही बूमर रिस्पॉन्सिबल हैं आज के हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए। शॉर्ट में कहा जाए तो यह चीजें जिन पर बेबी बूमर पैसा लगाते हैं हमारी इकोनॉमी का $5 ट्रिलियन के करीब है। यह हमारी पॉपुलेशन का 30% ही है, मगर हमारी जीएनपी का 50% है और अब ये जोड़ने जा रहे हैं और $1 ट्रिलियन हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। यूथ, एंटी एजिंग, हेल्थ, वेलनेस आने वाली जरूरी चीजें हैं। आने वाले 10 सालों में बेबी बूमर्स यह $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चेंगे। अगर फिगर्स में देखा जाए तो $1 ट्रिलियन बाय 2010, $2.7 बिलियन एवरी डे, 114 मिलियन एवरी आवर, 1.9 मिलियन एवरी मिनट। अनबिलीवेबल मौका है फ्यूचर देख रहे लोगों के लिए। आप इसमें से कैसे कमा सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: प्रैक्टिशनर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरल हीलर्स इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। यह तो टाइम वर्सेस मनी है। ज्यादा वक्त देंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया बिजनेस है। फैक्ट्री, पेटेंट, रिसर्च और शिपिंग के लिए। रिटेलिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फ्रेंचाइज फी दे सकते हैं और एम्प्लॉयज का खर्चा उठा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये वे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाया पिछले 30 सालों में। इस वर्ड को सुना आप लोगों ने? सबसे ज्यादा किसने कमाया? सॉरी, तो हम क्या हैं? हम प्रियोरिटी का कौन है? ये आपको मौका मिलेगा। देख लीजिए, आपको रियल चीज दिखा रहा। जैसे कि वेलमार्ट, फेडेक्स एंड Amazon.com। 21वीं सदी के बिलियनियर नई नई डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी और एजुकेशन देते हैं। यह तेज सोच वालों का बिजनेस है। बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि 50 मिलियन बेबी बूमर्स को और 1000 बिलियन कैश को रोका नहीं जा सकता। उनके शौक हैं रोलर स्केटिंग, स्पोर्ट्स कार चलाना। वह उम्र में भी कम दिखना चाहते हैं। वे कुछ भी खर्च सकते हैं यंग दिखने के लिए और भरपूर सेहत के लिए। अगले 10 सालों में ये बेबी बूमर्स खर्चेंगे अबाउट 200 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर। क्या आप भी तैयार हैं कुछ कमाने के लिए? जिसने आपको यहाँ आज बुलाया है और आपकी वेलनेस इंडस्ट्री से जान पहचान कराई है, वह इस इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल है और अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम अपने घर से, बिना कोई ज्यादा पैसा लगाए, बिना एम्प्लॉय रखे, बिना रोजाना झंझटों के। अपने पार्ट टाइम में यह काम करके कमाएं कुछ पैसे से हजारों तक और आप पा सकते हैं बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस भी। जरा सोचें, 1982 में बिल गेट्स ने कंप्यूटर एक्सप्लोजन के बारे में सोचा। अब आप क्या सोचते हैं? याद रखिए, मिस्टर वॉल्टन ने वेलमार्ट शुरू की जब वह 44 साल के थे और 61 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। अब आप क्या सोचते हैं? आपका क्या एक्सक्यूज है? एक चीज तो पक्की है, अगर आपने यह टेप देखी है और थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि आप जानते नहीं थे।
आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास क्या जवाब है? आपने यह अपॉर्चुनिटी ली थी या मिस कर दी? ये फिगर सही है, रुझान सही है, वक्त सही है। और कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी झोली में गिरेंगी? आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ी देश के भविष्य को बदल कर रख देगी। वक्त पर जो कदम उठाते हैं